नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। गुड़ के बारे में आप सभी ने सुना होगा और गुड़ खाया भी होगा, लेकिन गुड़ कैसे बनता है यह बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए आज हम इस मीठी सी वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश में कैसे नए क्रशर से गुड़ बनता है। देखें पूरा वीडियो। गुड़ को गांव की प्राकृतिक मिठाई माना जाता है। यह रक्त शोधक, रक्तवर्धक और पाचन में अत्यंत सहायक होती है। गुड़ बहुत गुणकारी होता है। आयुर्वेद की दवाओं में भी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ में प्रत्येक जीव के लिए गुणकारी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और विटामिन ए तथा बी होते हैं। गन्ने की फसल बोने और गुड़ बनने तक 1 वर्ष का समय लगता है। आइए जाने गुड़ की पूरी कहानी। गुड़ गन्ने से बनता है और गन्ना पैदा करने के लिए पहले खेतों में गन्ने की फसल बोई जाती है। आप देख रहे हैं वीडियो में किसान लोग अपने खेत में गन्ने के टुकड़े बो रहे हैं और यह फसल तैयार होती है। इसके बाद इस तरह यह गन्ने की फसल है, पूरी पककर तैयार खड़ी है। इसको बांध दिया जाता है ताकि आंधी, वर्षा, तूफान में गन्ने की फसल जमीन पर गिरकर बर्बाद ना हो। यह गन्ने की फसल है। गन्ने की फसल में से गन्ने को निकालकर ट्रैक्टर, बुग्गी आदि के द्वारा क्रशर, कोल्हुओं और चीनी मिल पर ले जाया जाता है। आप देख रहे हैं यह गन्ने की ट्रॉली ट्रैक्टर से खल रही है और यह गन्ने का ढेर लग गया है। इस प्रकार के ढेर क्रशरों पर लगे रहते हैं। आइए हम आपको पहले परंपरागत क्रशर दिखा रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से इस तरह के क्रशर्स पर उत्तर प्रदेश में गुड़ बनता आया है, लेकिन अब आधुनिक और नए क्रशर आ गए हैं। यह परंपरागत क्रशर है। आप देख रहे हैं इसमें 1-2 व्यक्ति ही क्रशर का संचालन कर गुड़ बनाने का काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति ही अकेले गन्ने की पेराई कर रहा है। रस निकल रहा है इस परंपरागत कोल्हू से और यह रस जो है क्रशर से निकलकर हौदी में जमा होता है। यह हौदी है रस की और रस की निखारी होती है कढ़ाइयों में, और यह गुड़ जब रस पकता है तो इसका रंग पीला हो जाता है और इस प्रकार यह गुड़ बनता है। यह परंपरागत कोल्हू था जिससे गुड़ बनने का काम अब तक होता था। अब यह पट क्रशर है जो आधुनिक क्रशर कहे जाते हैं। अभी तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में पट क्रशर काम करते थे, लेकिन अब 2019 से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी पट क्रशर से पाबंदी हटा ली है। इसमें कई मजदूर एक साथ गन्ने की पेराई करते हैं। पेराई क्षमता भी इन पट क्रशर की अधिक होती है। आप देख रहे हैं एक तरफ खोई निकल रही है और क्रशर मशीन की तरह काम कर रहा है। बहुत अधिक मात्रा में इस क्रशर से गन्ने की पेराई हो जाती है। कुछ ही घंटों में काफी रस इस क्रशर से निकाला जा सकता है। यह रस निकल रहा है, आप देख रहे हैं, और इसकी सफाई कर रहा है मजदूर। रस क्रशर से निकलकर हौदियों में जमा होता है। आगे आप यह हौदी देखेंगे, बड़ी बड़ी हौदी रस की है। ये गन्ने का रस इन हौदियों में भरा हुआ है। इसके बाद यह रस बड़े बड़े कढ़ाइयों में जाता है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक कई कढ़ाई बने हुए हैं। जितना बड़ा क्रशर होता है उतने ही अधिक कढ़ाई होते हैं। यह 4 कढ़ाई बने हुए हैं। यहाँ सभी कढ़ाइयों में रस भर दिया जाता है और कढ़ाइयों के नीचे भट्टी में झुकाई होती है। रस को तपाया जाता है और रस तपाने के बाद इस प्रकार का यह चाशनी बन जाती है, पीले रंग की चाशनी। पीले रंग की चाशनी को फिर चाक में एकत्र किया जाता है। यह मजदूर कढ़ाई से पके हुए चाशनी को चाक में एकत्र कर रहा है। इसका रंग बिल्कुल पीला है, एकदम साफ। अन्य कढ़ाइयों में चाशनी बनती रहती है, रस पककर पीला हो जाता है और उसे इस प्रकार चाक में एकत्र कर लिया जाता है। फिर इसको चलाया जाता है। पलटा इसे कहते हैं जिससे चलाया जा रहा है। इस
चाशनी को ठंडा किया जाता है चला चला करके, और जितना ये ठंडा होगा उतना ही यह जम भी जाएगा, कठोर हो जाएगा। यह सांचे हैं, इनमें गुड़ के भेले रखे जाते हैं। आप सांचे देख रहे हैं, और ये चाशनी जो चाक में है धीरे धीरे ठंडी होने पर जमने की स्थिति में आ जाती है। यह पलटे से चलाई जा रही है और इसको चौक में एक जगह एकत्र कर लिया जाता है। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी यह चाशनी वैसे यह जमती चली जाएगी। पलटा से यह मजदूर इसको एकत्र कर रहा है, चाशनी को देख रहे हैं आप। अब यह बह नहीं रही है, जम गई है। जमने के बाद इसको सांचों में 5-5 किलो प्रत्येक सांचे का गुड़ बनाया जाता है। 5 किलो का भेला होता है, इसे भेला कहते हैं। ढैया 2.5 किलो की होती है, लेकिन ये 5 किलो गुड़ तोला जा रहा है तराजू में, आप देख रहे हैं। 5 किलो का बट रखा है, यह तराजू है, और ये ज़्यादा हो गया है तो गुड़ इसमें छोटे पलटे से निकाला जा रहा है, और यह छन्ने में इसको एकत्र करके इस गुड़ को आप ये इस तरह से आप सांचे में रखा जाएगा। यह सांचे में रख दिया, गुड़ का जो भेला है वो अपनी आकृति में आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं गुड़ बनाने वाले कारीगर से। प्लांट पर हूँ और मेरे साथ मोहित हैं जो गुड़ बनाने का काम करते हैं। मोहित, बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो, कब से इस काम को कर रहे हो और कैसे कैसे गुड़ बनता है? 5-6 सालों से सर 5-6 सालों से काम करते हैं हम, और जिला डिस्ट्रिक्ट शामली के हैं और कस्बा झिंझाना। और सर आपको दिखाते हैं हम कोल्हू प्लांट, क्लेसर प्लांट। आओ। गन्ने की, और गन्ने का रस जाता है और इसमें फिर यहाँ पर होदी में आता है, होदी से फिर यहाँ पर कड़ाव में पकता है और उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर कर कर उसे और पकाते हैं, काढ़ा करते हैं उसका। काढ़ा कर कर कुछ समय तक उसको घुमाते हैं और घुमाकर उसे फिर चाक में डालते हैं। चाक में ठंडा करते हैं, उसको ठंडा कर कर उसको टाइट हो जाता है, उसका गुड़ बन जाता है। गुड़ की जो इस रस की निखारी कैसे करते हैं आप? सर निखारी हम उसकी दोले से करते हैं, उसको सुकलाई भी बोलते हैं और दोला भी बोलते हैं। कितना समय लगता है इस पिलाई से लेकर गुड़ बनने में? कम से कम मात्र 1 घंटा। आइए अब बात करते हैं कई वर्षों से गुड़ बनाने वाले क्रशर के मालिक से। जी बहुरन जी, आप सर। कितने वर्ष से ये गुड़ का कारोबार कर रहे हैं सर ये और किस तरह ये गुड़ आदमी के खाने के लिए बढ़िया होता है, बताएं जरा। ऐसा है, इस कारोबार को तो हमारे पूर्वजों ने भी किया है। पिछले 40 वर्ष से हम इस काम को कर रहे हैं, और पिछले वर्ष तक तो हमने ये खड़े कोल्हू लगाए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये पट्ट क्रशर पर पाबंदी लगा रखी थी यहाँ। लेकिन पिछले 2019 से इस यूपी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया कि जो इससे पाबंदी हटाई और किसानों के लिए भी ये अलाउ कर दिया है कि वो भी इसे चला सकते हैं बिना किसी टैक्स के। और जहाँ तक गुड़ के खाने की बात है, ये चीनी से कई गुना बढ़िया है। गुड़ के इतने फायदे हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है, आयरन की बहुत होती है, और इसमें आर्सेनिक भी होता है थोड़ी बहुत मात्रा में, जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि जो इसके टॉक्सिन होते हैं आदमी के अंदर, वो आर्सेनिक इसको बाहर कर देता है, तो उसकी मदद से भी किसान के आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ होता है इसमें। वरुण जी, ये बताइए कि गुड़ जो कारोबार है आज के युग में, ये कितना किसान के लिए फायदेमंद है और क्या इसका भविष्य क्या है इस कारोबार का? ऐसा है जी, कारोबार तो ये हमारे पूर्वजों से ही चल रहा है, लेकिन जब से ये चीनी मिल जो उद्योग खड़ा हुआ है तब से ये लॉस में गया है। और दिक्कत ये है कि सरकारों ने चीनी पर बहुत काम किया, बहुत रिसर्च हुई है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन ये गुड़ पर इस तरह की कोई काम नहीं हुआ, कोई रिसर्च नहीं हुई, और वही ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है। ये बड़ा क्रिटिकल इसका प्रोसेस है।
तो इसलिए अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ ध्यान दे, इसकी टेक्नोलॉजी पर, तो ये लाभकारी हो सकता है ये धंधा। तो दोस्तों आपने देखी और सुनी गुड़ बनने की यह पूरी कहानी। रस से गुड़ भले ही 1 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन पूरी फसल 1 वर्ष में तैयार होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।